फिल्म मेकिंग बाहर से जितनी सेफ और सिक्योर दिखती है, अंदर से उतनी ही डेंजरस है। जहाँ काफी बार फिल्म के सेट पे ऐसे स्टंट्स या एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जो जानलेवा होता है और एक चूक और आदमी की जान भी जा सकती है। कई मोमेंट्स आए हैं एक्टर्स की लाइफ में जहां वो फिल्म के सेट पे अपनी जान गवाते गवाते बचे हैं। कहीं एक्टर को गोली लगते लगते बचा है तो कहीं एक्टर कई फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे बिना वायर के, और कहीं तो गाड़ी से ऑलमोस्ट कुचलते कुचलते बचे हैं। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां एक्टर्स अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचे, और अगर एक हल्की सी भी चूक हो जाती यहां तो रिजल्ट बहुत ज्यादा ही डेडली हो सकता था। तो मैं योगी इस वीडियो में इन इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगा आज। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस इंसिडेंट सामने तब आया जब अमिताभ बच्चन 1982 की फिल्म कूली का शूट कर रहे थे और वहां पे वो अपनी जान गवाते गवाते बचे। ये इंसिडेंट तब आया जब बैंगलोर के यूनिवर्सिटी कैंपस में फिल्म का एक फाइट सीन शूट हो रहा था। फिल्म के शूट के वक्त अमिताभ बच्चन सिर्फ 40 साल के थे और उनका ये फाइट सीन एक्टर पुनीत इसरार के साथ था और ये फाइट वेल कोरियोग्राफ था। लेकिन थिंग्स वेंट साउथ जब अमिताभ बच्चन एक जंप को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और पुनीत इसरार जी ने उनके गट्स पे बहुत ही खतरनाक पंच डिलीवर किया। इस स्टंट में बच्चन साहब को पंच लगने के बाद एक टेबल से रोल होकर जमीन पे गिरना था, लेकिन उस पंच के वजह से बच्चन साहब को बहुत खतरनाक चोट लगी और वो टेबल के एज से जा टकराए। इस मिसकैलकुलेशन की वजह से अमिताभ बच्चन का स्प्लीन रप्चर हो गया, लेकिन बच्चन जी शूट करते रहे ताकि सीन पूरा हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें काफी दर्द महसूस हुआ और वो वहीं पे बेहोश हो गए, जिसके बाद तुरंत शूट को रोका गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उन्हें काफी इंटरनल इंजरीज भी आए थे एंड ही वाज इंटरनली ब्लीडिंग। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत एड्रेनलिन के इंजेक्शंस दिए। इनफैक्ट बच्चन साहब ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था कि उन्हें 40 एम्पूल्स ऑफ इंजेक्शन दिए गए सिर्फ वापस जिंदा करने के लिए, जिससे वो रिवाइव हुए और उन पे इमरजेंसी सर्जरी शुरू हुई। इसके बाद जब उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू की तब उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी फिर से सर्जरीज हुई एंड कई हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में रहे। इस इंसिडेंट की खबर आग जैसे पूरे देश में फैल गई और सारी जनता हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गई। हर कोई बच्चन जी की सेहत के लिए अपने अपने भगवान से दुआ मांगने लगा। कहा यह जाता है कि लोगों ने बच्चन साहब को अपने खून से लेटर लिखा था। कई पॉलिटिशियंस भी अपना कंसर्न दिखाते हुए बच्चन साहब की सलामती के बारे में पूछने उनके पास हॉस्पिटल पहुंचे। इवन उस वक्त इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी भी उनसे मिलने हॉस्पिटल आए, जहां इंदिरा गांधी को बच्चन साहब ने देख के कहा, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही। उनकी ये हालात देख के इंदिरा गांधी जी रो पड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम सो पाओगे, मैं भी कभी कभी सो नहीं पाती, तुम ठीक हो जाओगे। कई हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद अमिताभ बच्चन जी ठीक हुए। Today, the 24th of September, is exactly 2 months from the date when I was injured. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. You all came forward. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. और वो कूली के सेट पे वापस पहुंचे, जहां उन्होंने इस फिल्म की शूट को फिनिश किया। फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने इस इंसिडेंट को देखते हुए फिल्म की एंडिंग को चेंज कर दिया, जहां बच्चन साहब का कैरेक्टर फिल्म के एंड में मर जाता है, लेकिन मनमोहन देसाई ने इसे एक हैप्पी एंडिंग में चेंज किया जहां द कैरेक्टर सर्वाइव्स। कूली 1983 में ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई और इस इंसिडेंट की वजह से फिल्म को भारी पब्लिसिटी मिली और भारी मात्रा में ऑडियंस फिल्म देखने गई एंड द फिल्म was a blockbuster. Despite that, बच्चन साहब को काफी हेल्थ इश्यूज इसके बाद भी होते रहे, स्पेशली एब्डोमेन में। वहीं एक्टर पुनीत इसरार को काफी बैकलैश सहना पड़ा, जहां लोगों ने उन पे ही ब्लेम डाला इस इंसिडेंट के लिए। काफी लोगों ने हेट मेल भेजा उन्हें एंड इवन कहा जाता है कि इंडस्ट्री से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था इस इंसिडेंट के बाद, जिसकी वजह से उनके करियर पे तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चन साहब ने पुनीत जी को अपने पास हॉस्पिटल में बुलाया और इवन ये भी कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे एक वाकया याद है, उनको पता चला कि पुनीत इज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इन दैट स्टेट he sent a message कि ask Puneet to come and see me. उनके यहाँ पे ट्यूब लगी हुई थी, वो बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुनीत इट्स नॉट योर फॉल्ट। इवेंचुअली पुनीत जी को टीवी शोज में अपना वो फेम मिला जो मूवीज में उनसे छीन लिया गया। लेकिन इस अगले इंसिडेंट में जॉन इब्राहिम अगर 1 इंच भी जगह से इधर उधर होते
तो उनकी मौत हो सकती थी। इंसिडेंट है शूट आउट एट वडाला के सेट का और फिल्म बेस्ड थी गैंगस्टर मान्या सुरवे की। जाहिर सी बात है कि अगर गैंगस्टर जॉनर की फिल्म है तो वहां पे खूब सारे गन्स तो होंगे ही, और जॉन अब्राहम इन्हीं गन्स से अपनी जान गवाते गवाते बचे। जहां यूजुअली ये गन्स रियल होते हैं, लेकिन इनमें जो बुलेट्स होते हैं वो फेक बुलेट्स होते हैं जो रियल बुलेट्स का ही इफेक्ट देते हैं। कैसे? इन्हें ब्लैंक बुलेट्स कहा जाता है, जहां रियल बुलेट्स में गन पाउडर के साथ साथ प्रोजेक्टाइल में कुछ थ्रो करने के लिए उसके अंदर कुछ होता है, जैसे कि मेटल जो गन यूजुअली फेंकता है। वहीं ब्लैंक बुलेट्स में ये प्रोजेक्टाइल मटेरियल नहीं होता, और वहां सिर्फ होता है तो गन पाउडर जिसे वैक्स या फिर पेपर से सील किया जाता है। अब सिर्फ इसमें गन पाउडर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेफ है, क्योंकि जब इसे गन से फायर किया जाता है तो ये सेम इफेक्ट क्रिएट करता है। साउंड ऑफ फ्लैश एक रियल गन जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है, और ये उतना ही हीट जनरेट करता है जो एक नॉर्मल गन करता है। जिसे एडवाइस किया गया कि 15 फीट के डिस्टेंस से फायर करना चाहिए, लेकिन गन इफेक्ट टीम की गलती की वजह से अनिल कपूर जो इस फिल्म में कॉप का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने इस गन को 1.5 फीट के डिस्टेंस से ही जॉन पे चला दी। एंड डिस्पाइट इसमें कोई गोली नहीं थी, वो गन पाउडर जाके जॉन के गले पे लगी। फॉर्चुनेटली जॉन प्रोजेक्टाइल के डायरेक्शन में पूरे तरीके से नहीं थे, लेकिन उनके नेक पे जाके ये हिट किया, जिसके बाद पूरे सेट पे पैनिक का माहौल फैल गया, क्योंकि अगर ये उनके फेस पे लग जाती तो उनके जान जानने की चांसेस ज्यादा थे। जॉन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आज भी उनके कॉलर बोन पे उस इंसिडेंट के मार्क्स है, और आज भी उन्हें वहां दर्द होता है। वो मर भी सकते थे एंड ही कांट बिलीव ही इज स्टिल अलाइव। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को पता नहीं था कि किस इंटेंसिटी से वो ब्लैंक बुलेट्स फायर होंगे, और उन्हें अपने गन्स को डबल चेक कर लेना चाहिए था। गन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होना भी चाहिए, वरना हॉलीवुड फिल्म रस्ट वाला इंसिडेंट हो सकता है, जहां एक्टर एलेक बॉल्डविन की इस फिल्म में गन सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं रखा गया और प्रॉप गन समझ के उन्होंने गोलियां कैमरा की तरफ चला दी, और इस गन में असली गोलियां थी, जिसके वजह से सिनेमेटोग्राफर हलियाना हटचिंस की मौत होगी और डायरेक्टर जोएल इंजर हो गए। और सिर्फ इंडिया में सिर्फ जॉन के साथ नहीं, काफी फिल्म्स में ये ब्लैंक बुलेट्स वाले इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि फिल्म खुदा गवाह के वक्त एक प्रॉप गन के मेल फंक्शन हो जाने की वजह से बच्चन साहब को जाके चोट लगी। अक्षय कुमार के साथ भी सेम हुआ फिल्म राउडी राठौर में, लेकिन वो बच गए। या फिर संजय दत्त के साथ सेम इंसिडेंट हुआ ऑन द फिल्म खलनायक। गन्स आर नॉट अ जोक, सेफ्टी इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन इस अगले इंसिडेंट में ऋतिक रोशन सीधा 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे बिना किसी वायर की मदद से। वेल ये कहानी है फिल्म क्रिश के दौरान की, जहां ऋतिक रोशन इस फिल्म में हवा में कूद रहे थे और एक जंप में क्रिश 2 को स्किप करके सीधा क्रिश 3 में पहुंच गए। न्यूमरोलॉजी मेरे समझ के बाहर है। लेकिन क्रिश के शूट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसमें ऋतिक रोशन की जान भी जा सकती थी। वह ये कि क्रिश में काफी सारे ऐसे स्टंट्स थे जहां ऋतिक को बिल्डिंग से छलांग लगानी थी, स्पाइडरमैन की तरह ट्रक्स के बीच में से जाना था, और उन्होंने काफी सारे स्टंट्स में किसी स्टंट डबल को यूज नहीं किया। इनफैक्ट ऋतिक रोशन ही वो सूट में वायर्स के साथ ये स्टंट्स कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो ये स्टंट्स करेंगे तो कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी आएगी, और सिंस ये स्टंट्स वायर के साथ हो रहे हैं तो वेल ये स्टंट करना इजी ही होता है। लेकिन ये वायर्स भी 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं देते, और यही हुआ जब एक स्टंट में ऋतिक को ऊपर से कूदना था, लेकिन उनके वायर्स आपस में फंस गए और अचानक से द वायर स्नैप्ड और ऑलमोस्ट 50 फीट की हाइट से ऋतिक नीचे गिरे। लेकिन उनकी जान इसलिए बची क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। पेट पर बारिश में कैसे? वह ये कि बारिश की वजह से नीचे वाले शॉप्स ने अपने अपने दुकानों की कैनोपीज खोल रखी थी, और किस्मत से ऋतिक लिटरली अपने बॉडी साइज जितने कैनोपी में जा गिरे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इवन इन कैनोपीज में आयरन रॉड्स होते हैं, और ऋतिक की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो उस दिन उनसे नहीं टकराए। इस इंसिडेंट ने सबको शॉक किया सेट पे। ऋतिक को इस फॉल की वजह से नी और बैक में चोट लगी, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी नी की लिगामेंट में टेयर आया है और बैक में काफी इंजरीज। डिस्पाइट दैट ऋतिक शूट कंटिन्यू किए, और शूट के साथ साथ वो कॉन्स्टेंटली फिजियोथेरेपी और बहुत सारा रेस्ट भी लेते रहे। एंड गेस व्हाट, क्रिश वाज अ हिट। सबको ये मूवी पसंद आए, लेकिन आई डोंट नो पार्ट 3 में क्या हुआ। लेकिन इस नेक्स्ट इंसिडेंट से एक सिमिलर इंसिडेंट जब एक हॉलीवुड एक्टर के साथ हुआ, तब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्लासिक सुपरमैन जो 70s के वक्त काफी फेमस था, उनके एक्टर क्रिस्टोफर रीव सारे दुनिया में फेमस हो गए एज सुपरमैन। लोगों को उनमें लिटरली सुपरमैन की झलक दिखने लगी। लेकिन फिर 95 में वो दिन आया जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और अचानक से वो घोड़ा रुक गया, जिसकी वजह से वो घोड़े के आगे जाके गिरे और उनके स्पाइन में फ्रैक्चर्स आए और वो गर्दन के नीचे से पूरे पैरालाइज हो गए, और इसी कारण उन्हें इन्फेक्शन हुआ, जिसके वजह से ही डाइड इन 2004 सिर्फ 52 की उम्र में। कैन यू इमेजिन सिर्फ घोड़े से गिरने पे क्या हो जाता है। और ऐसा सिमिलर इंसिडेंट सामने आया फिल्म बाजीराव मस्तानी के वक्त, जहाँ एक सीक्वेंस में रणवीर सिंह को हॉर्स राइडिंग करना था,
ये स्टंट वो किसी और स्टंट डबल से करवा सकते थे, लेकिन अगेन रोल की ऑथेंटिसिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस हॉर्स राइडिंग के सीन के वक्त उनका बैलेंस बिगड़ा और वो चलते घोड़े से नीचे जा गिरे। अब किस्मत से वो अपने शोल्डर पे गिरे, जिसके बाद तुरंत शूट को वहीं रोका गया क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था। टर्न्स आउट उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका ऑब्वियसली इलाज हुआ, जिसके बाद इन्हें भी रेस्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन रणवीर सिंह वो तुरंत सेट पे वापस आ गए। वो फिजियोथेरेपी लेते लेते अपने स्टंट्स भी करते रहे। ये एक्टर्स एक हॉर्स संभाल नहीं पा रहे। एंड देन देयर इज आवर क्वीन, देखो कैसे खुद के स्टंट्स कर रही है। ओह नेवर माइंड। लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे थे जो ट्रेन के इंपैक्ट से अपनी जान गवाते गवाते बचे। एंड वी ऑल नो जब हजारों टन की ट्रेन की इंपैक्ट स्पीड में होती है तब आदमी के जान बचने के चांसेस 0 होते हैं। और सबसे पहला इंसिडेंट सामने आया जब सलमान खान तेरे नाम के सेट पे थे, और तेरे नाम हमने किया है सॉन्ग के लिए सलमान खान को रेलवे ट्रैक्स पे चलना था, वो भी एक ट्रेन के आगे, और वो ट्रेन उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रहा था। लेकिन मिस कैलकुलेशन की वजह से वो ट्रेन बहुत ज़्यादा ही सामने आ गया और एक्सीडेंट काफ़ी फेटल हो सकता था। लेकिन वक्त पे किसी ने सेट पे सलमान खान को ट्रैक से धक्का दे के हटा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। वैसे जिस हिसाब से उनकी टोपी थी, आई थिंक उन्हें सिर्फ 120 डिग्री का ही व्यू दिख रहा था। इस इंसिडेंट ने पूरे सेट पे सेफ्टी को लेके काफी कंसर्न्स रेज किए, लेकिन भाईजान वाज एक्सट्रीमली चिल अबाउट इट। लेकिन सिमिलर इंसिडेंट आया उनकी वांटेड मूवी की को स्टार आयशा टाकिया के साथ, जब 2006 की फिल्म डोर की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी और इस फिल्म में आयशा टाकिया को ट्रेन के साथ साथ भागना था। लेकिन अचानक से आयशा टाकिया नजर आनी बंद हो गई और सबको डर लगने लगा कि क्या वो ट्रैक्स पे तो नहीं गिर गई या ट्रेन के नीचे तो नहीं आ गई। फॉर्चुनेटली उनका पैर एक पाइप से भिड़ गया, वो ट्रैक्स के बगल में जा गिरी जहां उनके सामने से ट्रेन गुजरी। एंड फॉर्चुनेटली उन्हें माइनर इंजरीज आए और उनकी जान साथ में बच भी गई। इस इंसिडेंट ने आयशा टाकिया को काफ़ी शॉक में डाल दिया और उन्हें थोड़ा वक्त लगा खुद को काम करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने फिर से इस फिल्म की शूट को कंटिन्यू किया। लेकिन आमिर खान की फिल्म गुलाम में लेजिट एक सीन है जहां आमिर खान कुछ लोगों के साथ शर्त लगाते हैं जहां उन्हें चलती लोकल ट्रेन की तरफ भागना है और रिकॉर्ड तोड़ना है कि कौन सबसे लेट कूदता है। अब ये सीन देख के काफी लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये सीन शायद स्पेशल इफेक्ट की मदद से बनी है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू ये सीन रियल है। एंड मिस्टर परफेक्शनिस्ट असल में एक ट्रेन के सामने भागे और उसके सामने से कूदे, जहां हर एक चीज की टाइमिंग सेट थी और टाइमिंग इस चीज में बहुत मैटर करता है। जिसके बाद आमिर खान ने ये जानलेवा स्टंट किया और अगर एक भी सेकंड की चूक यहाँ वहाँ की हो जाती तो रिजल्ट डेडली होता। इनफैक्ट उन्होंने खुद बाद में कहा कि ये स्टंट काफी ज्यादा ही डेंजरस था और वो लाइफ में ये चीज कभी वापस नहीं करेंगे। आमिर खान और क्रिस्टोफर नोलन में मतलब सिमिलैरिटीज तो है, दोनों को सब चीज रियल चाहिए। डिस्पाइट एवरीथिंग गुलाम एक हिट थी और लोगों को ये फिल्म की रॉनेस बहुत ज्यादा ही पसंद आई। आई गेस द स्टंट वाज वर्थ इट। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा भी है जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, जहां 1957 की फिल्म मदर इंडिया के सेट पे एक सीन था जहां नरगिस जी को सिंपल सा स्टंट करना था, जहां वो भूसे के ढेर के बीच में थी जिसमें आग लगी हुई है और उन्हें उसके बीच से भागना था। और ये सिंपल सा एक स्टंट हो सकता था जहां कुछ भी हार्म नहीं होता, लेकिन अचानक से जोर की हवा चली और आग हर जगह फैल गया और नरगिस जी इस आग के बीच में फंस गई और इस आग में वो ऑलमोस्ट जल भी गई। लेकिन इस फिल्म में उनके को स्टार सुनील दत्त साहब उन्हें बचाने के लिए इस आग में कूद पड़े बिना अपनी जान की परवाह किए, जहां उस आग के बीच से नरगिस जी को अपनी गोद में उठा के बाहर आए। इस इंसिडेंट के बाद दोनों को काफी बर्न्स आए अपने शरीर पर और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां नरगिस जी ने सुनील दत्त साहब की बहुत ज्यादा केयर की। सुनील दत्त साहब की इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा तारीफ हुई उनके बहादुरी की। फन फैक्ट, सुनील दत्त साहब नरगिस जी से पहले से ही प्यार करते थे। इनफैक्ट जब नरगिस जी को उन्होंने सामने पहली बार देखा तो वो इतने नर्वस हो गए कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए और इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी करीब आ गए। 1957 में मदर इंडिया रिलीज हुई एंड इट वाज अ सुपर हिट और 1958 में ही दोनों ने शादी कर ली मदर इंडिया के रिलीज के तुरंत बाद और दोनों के 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक है संजय दत्त। एंड फिल्म ओम शांति ओम में इस सेम इंसिडेंट को ट्रिब्यूट भी दिया था फराह खान ने। मदर इंडिया की शूटिंग में सुनील दत्त ने नरगिस जी को ऐसे ही बचाया था, फिर उनकी शादी हो गई, पर मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं। वहीं अक्षय कुमार के साथ फिल्म सिंह इज ब्लिंग के सेट पे आग से रिलेटेड हादसा हुआ, इवन दो सिंह इज ब्लिंग खुद में एक हादसा था।
हुआ ये कि अक्षय कुमार सॉन्ग टुंग टुंग बाजे के शूट की रिहर्सल कर रहे थे, जिसमें काफी स्टंट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक था आग लगे हुए रिंग के बीच में से कूदना, जिसके लिए अक्षय कुमार रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन उनका जंप मिसकैलकुलेटेड था, जिसके वजह से वो जलते हुए आग के रिंग से टकरा गए और उनके पैर ऑलमोस्ट जल सकते थे। फॉर्चुनेटली सेट पे मौजूद लोगों ने आके तुरंत उन्हें बचा लिया एंड नो हार्म वाज डन एंड अक्षय कुमार वॉज लकी। लेकिन इस नेक्स्ट इंसिडेंट में लक किसी के साथ नहीं था, क्योंकि इंसिडेंट काफी ज्यादा डेडली था। जब फेब 2020 में कमल हसन और काजल अग्रवाल तमिल फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में, वहीं सेट पे एक क्रेन हैवी ड्यूटी लाइट्स को कैरी कर रहा था, लेकिन अचानक से ये क्रेन मैल फंक्शन कर बैठा और सीधा नीचे आ गिरा और नीचे खड़े लोगों पे जा गिरा, जहां 12 लोग घायल हुए और 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कृष्णा और मधु फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे और केटरिंग टीम से चंद्रन। इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस सेट पे और इस एक्सीडेंट के कुछ ही दूर पे कमल हसन और काजल अग्रवाल भी खड़े थे, और अगर क्रेन थोड़ा भी यहाँ वहाँ होता या फिर टाइमिंग 1 सेकंड भी यहाँ वहाँ होती तो इनकी भी जान जा सकती थी। इस इंसिडेंट के बाद घायलों को हॉस्पिटल तुरंत ले जाया गया और क्रेन ऑपरेटर को अरेस्ट किया गया नेग्लिजेंस के लिए। कमल हसन ने लाइका प्रोडक्शन को लेटर भी लिखा कि सेट पे सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए ताकि ऐसे इवेंट्स फिर से ना हो और सेट पे सबके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आए और वो वहां पे आकर काम कर सके बिना किसी डर के। उन्होंने ये भी लिखा कि जो भी घायल हुए उनकी पूरी हेल्प की जाए फाइनेंशियली, और 3 लोगों की जो मौत हुई थी उन्हें कमल हसन और फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया। इंडियन 2 की शूट उससे पहले आगे बढ़े, देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिसके वजह से प्रोडक्शन काफी वक्त के लिए रुक भी गया, और जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो इसके एक्शन सीक्वेंस के लिए स्टंट कोरियोग्राफर पीटर हाइन को बुलाया गया और सारे एक्शन सीन्स और स्टंट्स का खर्चा 40 करोड़ अप्रॉक्स आया। एंड डिस्पाइट ऑल दैट, इंडियन 2 जब रिलीज हुई इट वाज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। आई गेस दिस मूवी वाज कर्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट। वहीं इस नेक्स्ट इंसिडेंट में इन एक्टर्स के को स्टार इनके लिए वरदान बन गए। फिल्म थी 2003 की अंदाज, जिससे लारा दत्ता अपना डेब्यू कर रही थी, लेकिन इस फिल्म के एक सीन के चक्कर में लारा दत्ता अपनी जान गंवाने से बची। जहाँ केप टाउन में लारा दत्ता और अक्षय कुमार इस फिल्म के सॉन्ग रब्बा इश्क ना होवे के लिए शूट कर रहे थे, और एक शॉट था जहाँ पे समुद्र किनारे चट्टानों पे इन्हें खड़ा होना था, लेकिन अचानक से एक तेज लहर टकराई, जिसके वजह से लारा दत्ता अपना बैलेंस खो बैठी और वो सीधा पानी में जा गिरी, और टाइड भी काफी स्ट्रांग था और लारा दत्ता को तैरना भी नहीं आता था। लेकिन उनके को स्टार अक्षय कुमार जो जाने जाते अपने फिटनेस के लिए, वो बिना कुछ सोचे समझे इस पानी में कूद गए और अक्षय कुमार ने लारा दत्ता की जान बचा ली। लारा दत्ता इस इंसिडेंट के बाद काफी डर गई और उन्हें कुछ वक्त लगा रिकवर होने के लिए, और अक्षय कुमार की काफी तारीफ हुई। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने फिल्म खाकी के वक्त ऐश्वर्या राय की जान बचाई, जब फिल्म के शूट के वक्त एक फास्ट एक्शन सीन में स्टंट मैन को तेज से गाड़ी चलानी थी, लेकिन अचानक से वो गाड़ी अपना कंट्रोल खो बैठी और 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ऑफ ट्रैक चली गई, जहां पे ऐश्वर्या राय और तुषार कपूर बैठे हुए थे, और उससे पहले कोई कुछ समझता गाड़ी ऐश्वर्या राय के चेयर से जा टकराई, जिसके बाद वो एक कैक्टस प्लांट पे जा गिरी और उनके पैर पे भी चोट आई, जिसके बाद अक्षय कुमार वक्त पे वहां पहुंचे, उस गाड़ी को उन्होंने कंट्रोल करके साइड हटाया और ऐश्वर्या राय को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सारा इंसिडेंट अमिताभ बच्चन ने सामने से देखा, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हुए और उन्होंने बताया कि कैसे वो 2 दिन तक सो नहीं पाए। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके ऐश्वर्या के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने अनिल अंबानी की प्राइवेट प्लेन को भी अरेंज किया और दिल्ली से परमिशन लिया कि मिलिट्री बेस पे प्लेन लैंड हो सके, क्योंकि रात में लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी नासिक में, ताकि ऐश्वर्या मुंबई जा सके। ऐसे इंसिडेंट सही में सेट पे सेफ्टी पे काफी सवाल उठाते हैं। तो ये थे वो कुछ इंसिडेंट्स जहां एक्टर्स ऑलमोस्ट डाइड ऑन द फिल्म सेट। तुम्हें वीडियो कैसा लगा वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वेल तुम इस वीडियो का अगर पार्ट 2 चाहते हो तो वेल वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे कौन से इंसिडेंट्स है जिसके बारे में तुम जानते हो वेल मैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना चाहूँगा। अगर तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, योगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो करना बिल्कुल भूलना, स्पेशली हमारे ट्विटर हैंडल को, हम वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्वीट करते हैं। एंड वेल हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। इज़ाफ़ा है नशे का तू नहीं किया, नज़रें